बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना दी किचन। सबसे पहले आज आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करूँगी कि मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से दोबारा से कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर लेना शुरू कर रही हूँ। अगर आप अपने कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर मुझे देना चाहें तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम पेज ज़ीके केक्स एंड बेक्स है, वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं केक्स के लिए। इसी वजह से आज जो मैं आपके साथ केक की वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। इसमें मैं तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। केक का जो स्पंज है उसकी भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ में जो फज है उसकी भी, और साथ में जो इसकी डेकोरेशन है वो भी शेयर कर रही हूँ। हर स्टेप मैं बहुत डीपली बताऊँगी, तो नए होम बेकर जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। तो चलें बनाते हैं ये खूबसूरत सा केक। अब यहाँ पर मेरे पास कप में नॉर्मल पानी है, इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून चीनी और अच्छी तरह से मिक्स करके शुगर सिरप बना लूँगी। इसे केक को मॉइस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3D बर्थडे केक बनाने के लिए सबसे पहले केक स्पंज बनाना है। स्पंज बनाने के लिए एक बड़े बाउल में 3 अदद अंडे ले लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई चीनी, यानी 100 ग्राम चीनी। अब अंडों और चीनी को इलेक्ट्रिक बीटर से इतनी देर तक बीट करना है कि ये बैटर फ्लफ़ी हो जाए। इस बैटर से तकरीबन 2 पाउंड का स्पंज बनकर तैयार होगा। 7 से 8 मिनट में ही ये बैटर फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर हटा लूँगी और इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा, यानी 100 ग्राम ही मैदा। जितनी चीनी ली थी उतना ही मैदा भी लेना है। अब तमाम अज्जा को स्पैचुला से बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ मिक्स करना है। याद रखें, ओवर मिक्स नहीं करना वरना केक सख्त बनेगा। बैटर मिक्स हो गया है, अब मैं इसे साइड पर रख लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास एक 8 इंच का पैन है। पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालकर ब्रश से ग्रीस करने के बाद मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब ये तमाम बैटर मैं इस पैन में डाल लूँगी और बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। ओवन मैंने 20 मिनट्स पहले ही ऑन कर लिया था ताकि प्री हीट हो जाए। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में केक बेक करना मैं सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। चॉकलेट स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कोको पाउडर, यानी 100 ग्राम कोको पाउडर और 100 ग्राम ही चीनी, यानी जितना कोको पाउडर लिया उतनी ही चीनी ले ली। अब इसके डबल यानी 200 ml मैं दूध शामिल करूँगी। अब शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं हैंड बीटर से तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद पैन को मैंने लो फ्लेम पर रख दिया। याद रखें, आंच बहुत ही आहिस्ता होनी चाहिए और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तेज़ आंच या चम्मच ना हिलाने की वजह से कोको पाउडर जल जाएगा और स्प्रेड में से जला हुआ टेस्ट आएगा। जब ये थिक होना शुरू हो तो शामिल कर दें 1 टेबल स्पून बटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं जस्ट शाइन के लिए इसे ऐड कर रही हूँ। इसे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 10 से 12 मिनट में ये काफ़ी थिक हो गया है, यानी स्प्रेड रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। 20 मिनट में केक बेक हो गया तो केक को पैन से निकाल कर बाहर रख दिया ताकि केक ठंडा हो जाए। केक ठंडा हो गया, इसे मैंने ब्रेड नाइफ़ से लेवल कर लिया। अब इसके बाद मैं इसे सेंटर में से कट करूँगी, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। इसके लिए पहले मैंने नाइफ़ से पूरे केक पर इस तरह से निशान बना लिए। ऐसा करने से केक बहुत अच्छा और सफाई से कट हो गया। मैंने 2 केक बेक किए थे क्योंकि इस केक की हाइट ज़्यादा होती है। दूसरा केक भी सेम इसी तरह ही मैंने बेक किया था।
दोनों केक को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने वही पैन ले लिया जिसमें केक बेक किया था। इसमें क्लीन रैप रख दिया। आप कोई शॉपर या बटर पेपर भी रख सकते हैं। अब पैन में केक का एक पार्ट रख कर इसके ऊपर स्पून से शुगर सिरप डाल दिया। सिरप से मॉइस्ट करने से केक काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा, ड्राई नहीं होगा। सिरप डालने के बाद जो चॉकलेट स्प्रेड बनाई थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में डालकर पूरे केक पर लगा लिया। चॉकलेट लगाने के बाद अब केक का सेकंड पार्ट इस पर रख दूंगी। सेकंड और थर्ड पार्ट के साथ भी यही प्रोसेस करना है। जो लास्ट पार्ट है उस पर सिर्फ शुगर सिरप लगाने के बाद क्लीन रैप से रैप करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। ऐसा करने से चॉकलेट अच्छी तरह से केक के सेंटर में सेट हो जाएगी। केक को फ्रिज में रखने के बाद अब मैं क्रीम व्हिप करूँगी। केक की फ्रोस्टिंग के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब इलेक्ट्रिक बीटर से क्रीम को बहुत ही अच्छे से बीट करना है। पहले क्रीम को लो स्पीड पर 2 मिनट के लिए बीट करना है। तकरीबन 2 मिनट के बाद स्पीड मीडियम करनी है और अगेन 2 मिनट के बाद स्पीड हाई करनी है। बहुत ही स्टेबल सी क्रीम बीट होगी आप अगर इस तरीके से क्रीम को बीट करेंगे। और वैसे भी गर्मियों में क्रीम को बहुत ही टेक्निक के साथ बीट करना पड़ता है। 10 से 12 मिनट में क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 15 मिनट बाद क्रीम और केक दोनों फ्रिज से निकाल लिए। अब क्रीम आसानी से लगे इसके लिए क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने में काफ़ी आसानी हो जाती है और क्रीम जल्दी भी लग जाती है। अब सबसे पहले क्रम कोटिंग करनी है। इसके लिए क्रीम केक के साइड पर पाइपिंग बैग की मदद से अच्छी तरह से लगा ली। क्रीम लगाने के बाद स्पैचुला से क्रीम को केक पर सेट करना है। साइड पर क्रीम सेट करने के बाद केक के ऊपर भी क्रीम लगाकर क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग हो गई है। क्रम कोटिंग के बाद अब मैं फाइनल कोटिंग करूंगी। इसके लिए अगेन पाइपिंग बैग की मदद से पूरे केक पर क्रीम लगा ली। क्रीम लगाने के बाद स्पैचुला से क्रीम को बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ सेट करना है क्योंकि ये फाइनल कोटिंग है, कहीं से क्रीम ख़राब ना हो। साइड से सेट करने के बाद अब ऊपर से भी केक को नीट करना है। इस तरह स्पैचुला से मैंने केक को नीट कर लिया है। अब जो क्रीम बच गई है इसे मैं पर्पल कलर में कन्वर्ट करूँगी। इसके लिए पिंक फूड कलर ले लिया। फूड कलर आपको कहीं से भी बआसानी मिल जाएंगे। 4 ड्रॉप्स पिंक कलर के क्रीम में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। जब पिंक कलर आ जाए तो 2 ड्रॉप्स ब्लू के डालने हैं और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है तो ये बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर बन जाएगा। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। अब मैं केक पर केक टॉपर लगा लूँगी। ये केक टॉपर आपको कहीं से भी बआसानी मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। टूथपिक से इस तरह से मैंने निशान बना लिया ताकि डिज़ाइन बनाते हुए आसानी हो। पाइपिंग बैग में मैंने स्टार नोज़ल लगा ली। अब जस्ट इस तरह से मैं सर्कल बना रही हूँ तो ये एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन बन रहा है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मैं केक के चारों साइड पर छोटे छोटे स्टार बना लूँगी। अब जो केक के टॉप पर कॉर्नर वाला डिज़ाइन था वो शूट करते हुए कैमरा ऑफ हो गया। इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। वो डिज़ाइन मैं आपको स्पैचुला पर बनाना सिखा रही हूँ। जस्ट इस तरह से आपने एस बनाना है तो ये एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं केक के ऊपर एक और ट्री टॉपर लगाऊंगी। टॉपर लगाने के बाद स्टार नोज़ल से केक के ऊपर छोटे छोटे स्टार बना लूँगी। ये देखने में फ्लावर की तरह नज़र आएंगे लेकिन बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद अब मैं इन पर बटरफ्लाई लगा लूँगी। ये डिज़ाइन बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी इस तरह से खूबसूरत केक के डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकूं। आप भी इस तरह से अपनी प्यारी बेटियों के लिए बर्थडे केक बनाकर उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। ये केक मैंने भी अपनी प्यारी नीस फातिमा के लिए बनाया है। आप सबसे गुजारिश है कि उसे बर्थडे विश कर दें और अपनी दुआओं में उसे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।